सोचो, एक ही कॉलेज के तीन दोस्त, एक ही डिग्री, एक ही सिटी, एक ही सैलरी से करियर की शुरुआत, लेकिन सिर्फ 13 साल बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, दूसरा अगले कुछ सालों में रिटायर होने की प्लानिंग कर रहा है, और तीसरा अभी भी ईएमआई और बिल्स बनाने में लगा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों इंटेलिजेंट थे, तीनों मेहनती थे, फिर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? सिर्फ एक ही डिसीजन की वजह से। आज की वीडियो में हम इसी सीक्रेट को समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फ्यूचर में पैसे बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तीनों दोस्त थे, अमन, रोहन और करण। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद तीनों मुंबई जॉब करने आए। सबके सपने बड़ा थे, फैमिली को सपोर्ट करना था, अपनी लाइफ को बेटर बनाना था। कुछ महीनों बाद तीनों को जॉब मिली गई, सैलरी लगभग सेम थी, लेकिन यहाँ से उनकी फाइनेंशियल जर्नी अलग होने शुरू हो गई। सबसे पहले बात करते हैं अमन की। अमन ने सोचा, एक ही तो लाइफ मिली है, अभी इंजॉय नहीं करूंगा तो कब करूंगा। उसने ऑफिस के पास महंगा फ्लैट रेंट पर ले लिया। हर वीकेंड रेस्टोरेंट, नए कपड़े, लेटेस्ट मॉडल, बाइक, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग, इंस्टाग्राम वाली लाइफस्टाइल। सैलरी आते और कुछ ही दिनों में अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता। उसके हिसाब से पैसा कमाने का मतलब था खर्चे करना। सेविंग और इन्वेस्टमेंट उसके लिए बोरिंग चीजें थी। उसको लगता था बाद में देख लेंगे, लेकिन वही बाद में कभी आया ही नहीं। हर सैलरी के साथ उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते गया, इनकम भी बढ़ती, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त रोहन की। रोहन का माइंडसेट थोड़ा अलग था। उसने महंगा एरिया सोच नहीं किया, थोड़ा डर रहा, रेंट कम दिया और सबसे इम्पोर्टेंट, हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, पहला खुद को पेमेंट करो, मतलब सैलरी आते ही पहला इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो बचे उसे खर्चे। शुरू में अमाउंट सिर्फ 5,000 था, लेकिन उसने कभी एसआईपी मिस नहीं की। मार्केट ऊपर गया फिर भी इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे आया तब भी इन्वेस्ट किया। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, डिसिप्लिन, क्योंकि उससे पता था कंपाउंडिंग सिर्फ उन लोगों को रिवार्ड करती है जो पेशेंस रखती है। अब बात करते हैं तीसरा दोस्त करण की। करण के पास ना कोई फैमिली प्रॉपर्टी थी और ना ही कोई बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन उसके पास एक चीज थी, फाइनेंशियल नॉलेज। उसने डिसाइड किया कि चाहे सैलरी कितना भी हो, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। उसने 50-30-20 रूल फॉलो करना शुरू किया। इस रूल के हिसाब से 50% इनकम जरूरी खर्चे के लिए, 30% अपनी लाइफ स्टाइल और विशेष के लिए, और बचे हुए 20% सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लो उसकी सैलरी 25,000 थी, तो लगभग 12,500 घर और जरूरी खर्चे में गए, और 7,500 उसने अपनी पर्सनल नीड्स और एंजॉयमेंट के लिए रखे, और 5,000 हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने किसी स्टॉक को अंदाजा लगाकर नहीं खरीदा, बल्कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड चूज किया और रेगुलर एसआईपी करता रहा। सबसे खास बात, उसने मार्केट को टाइम कम के कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ टाइम के साथ इन्वेस्ट किया। यही कंपाउंडिंग का असली मैजिक है। पहले कुछ सालों में ग्रोथ धीरे लगती है, कभी कभी लगता है कि इन्वेस्टमेंट से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आता ही है, फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहता है। जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। कुछ सालों बाद करण की सैलरी भी बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपनी लाइफस्टाइल को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाया। उसने अपनी एसआईपी भी धीरे धीरे बढ़ा दी। इसी वजह से
उसका इन्वेस्टमेंट और भी तेजी से ग्रो करना लगा। इसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, रिस्क दिखाना नहीं, रिच बनाना। और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। उसने एक बात समझ ली थी, अगर पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा तो तुम्हें जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन एक और जरूरी बात है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही काफी नहीं होता, उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फैमिली पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो सालों की सेविंग कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि बड़े हॉस्पिटल बिल्स आपकी सेविंग को खत्म ना कर दे। दूसरी, टर्म इंश्योरेंस, ताकि अगर किसी वजह से अर्निंग मेंबर ना रहे तो फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना आए। ये दोनों प्लानिंग इन्वेस्टमेंट से पहले नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जरूर होनी चाहिए। आप इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? अमीर बनने के लिए हमेशा बड़ी सैलरी की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है सही आदत की, डिसिप्लिन की और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम की। कंपाउंडिंग सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो जल्दी शुरू करते हैं और बीच में रुकते नहीं है। इसलिए चाहे अमाउंट छोटा हो, आज ही शुरुआत कीजिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। फ्यूचर वाला आप आज वाले आपको जरूर थैंक यू बोलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर की किसी फाइनेंशियल लाइफ बदल दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।